हे एवरीवन, दिस इज़ मी सीवी ठाकुर। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि प्रिपरेशन कहाँ से चालू करें, और जैसे जो बिगिनर्स हैं वो कहाँ से चालू करें, और सबसे पहले क्या पढ़ें, पढ़ना क्या चाहिए, शुरू शुरू कैसे करें। तो जिस हिसाब से मुझे जो समझ में आएगा, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि अगर आपका बेस कंप्लीट है, ठीक, अगर आपको बेस, जैसे आपका लग रहा है कि हाँ मेरा बेस कंप्लीट है, मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं। बट मेरी माने तो ना स्किप करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरा बेस वैसे बहुत सही नहीं था, क्योंकि मेरा जो स्कूलिंग हुआ है और भी जो मैंने पढ़ाई पढ़ी है, उसके बाद जैसे स्कूलिंग हो गया, फिर उसके बाद 9th to 12th जहाँ भी मैं पढ़ी हूँ, तो उतना कोई खास स्कूल नहीं था। मैं अपने गांव में ही पढ़ी थी, यूकेजी से 8 तक, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल नहीं था। उसके बाद जो 9th to 12th पढ़े थे, तो वहाँ पे भी उतनी मतलब ठीक ही ठाक था, गवर्नमेंट था। तो अगर आप लोग का स्कूलिंग अच्छा हुआ है, आप लोग को लगता है आपका बेस कंप्लीट है, मतलब बेस अच्छा है, तो स्किप कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से तब भी स्किप मत करिए, एक बार ज़रूर पढ़िए एनसीईआरटी। और बहुत से लोग हैं जो गांव से हैं, कमेंट आया था कि मतलब गांव से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप गांव से हैं तभी आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। आप अपना जैसे घर में अपना एक कोना ढूंढिए, एक बनाइए। मैं भी घर आई हूँ तो मैंने अपना एक रूम सेट किया है जहाँ मैं पढ़ती हूँ। तो आप भी एक कोना ढूंढिए, अपना पढ़ाइए, बनाइए कोना, और वहीं बैठ जाइए पढ़ने। तो आप भी कर सकते हैं घर से। और मेरा जो था कि मुझे गाइडेंस नहीं था, तो मैंने बताया इस वीडियो में। तो बट जिसको भी गाइडेंस नहीं है मैं दे सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी। फॉलो ना फॉलो करना आपका है। पैटर्न तो मैंने ये कागज़ में हमेशा रखती हूँ मेरे पास, जिसमें मैं पूरा बना देती हूँ मुझे क्या बताना है आप लोग को। तो सबसे पहले ये है कि आप जब तैयारी में आते हैं तो आप सोचते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, ठीक, आप ग्रेजुएशन में हैं तो अभी से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मैं भी जब ग्रेजुएशन में थी तो एनसीईआरटी पढ़ी थी। मैं बीमार थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं पढ़ी थी, ठीक। लेकिन आप लोग को यही है कि अगर आप ठीक है ग्रेजुएशन पास कर गए हैं तो अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, टाइम है। मेरा भी देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा पीजी कंप्लीट हो गया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो आप लोग अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अभी से एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दीजिए, एनसीईआरटी कवर करते रहिए, फिर आगे अपनी तैयारी जो है 1-1.5 साल में कंप्लीट कर, मतलब बोलना तो आसान है 1-1.5 साल, लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा है कि जो कंप्लीट नहीं होता। तो आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू करिए। और एनसीईआरटी जो है उसमें सबसे पहले जो है मैं प्रीफर करना चाहूँगी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है 6 to 12th जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब बोलते हैं यार 6 to 9th 11 9th 10th क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद इतनी बार पढ़ी हुई एनसीईआरटी, आज भी मैं पढ़ती हूँ। जब भी मुझे रिवीजन के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का रिवीजन करती हूँ। तो 6 में भी आप देखेंगे कि बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं उसमें, ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण सब उसी में आता है 6 में। फिर 7th में आ जाओ, फिर 8 में। ये सब जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप देखो एनसीईआरटी क्या है, जो 6 to 9 या 10 तक है उसमें जो लैंग्वेज बहुत आसान भाषा में दिया गया, आप समझ सकते हैं। लेकिन आप अगर सीधी स्टैंडर्ड बुक उठा लेंगे तो आपको क्या लगेगा कि यार इतना टफ लैंग्वेज आप नहीं समझ सकते। तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, और पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले प्रीफर करेंगे हम ज्योग्राफी का 6 to 12th पढ़ना है, ठीक। तो आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे अगर आपको पढ़ना है तो हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी ली थी हिस्ट्री का, बट मैं पढ़ी नहीं थी, मैं सीधे पढ़ी थी, मैं एनसीईआरटी के लिए पढ़ी थी राम शरण शर्मा, और मैं मिडिवल के लिए पढ़ी थी सतीश चंद्र, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। मैं इस पे हिस्ट्री में मैं कहना चाहूँगी कि मैं उतना फोकस नहीं की थी, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी सब बोल रहे थे, मेरे पास न्यू एनसीईआरटी थी, तो मैं उसको उतना प्रेफर नहीं की थी। मैं रामशरण शर्मा पढ़ी थी, और उसके बाद मैं पढ़ी बिपिन चंद्र, वो सॉरी सतीश चंद्र, उसके बाद मैं स्पेक्ट्रम पे आई, मैं यही पढ़ी। तो ये जो रामशरण शर्मा 11th की एनसीईआरटी की बुक है, और जो सतीश चंद्र है वो भी एनसीईआरटी की बुक आती है। तो आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार नहीं, मतलब वो स्टैंडर्ड बुक में आता है तो उसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन भी आता है। इस बार जो पीसीएस में आया था बैरम खां वाला, तो वो क्वेश्चन उसमें वही दिया गया था जो उसमें आया था, ठीक। तो उसके बाद आते हैं हम इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में क्या है कि क्लास 9 to 12th है, ठीक, 6 नहीं है, 9 to 12th है। तो उसमें है क्या कि जो पहला है उसमें पालमपुर की कहानी से चालू है। तो उसमें मतलब 9th की इकोनॉमी से छोटा छोटा करके बताते हैं कि हाँ मतलब कि आप अगर इकोनॉमी में आएंगे, इकोनॉमी थोड़ा टफ है, तो अगर आप डायरेक्ट बच्चों को दे देंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि एक गांव की कहानी से चालू करते 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 वो आपको 12th तक जो है अच्छे से समझा देते हैं। तो 10th में आर्थिक विकास की समझ है वो पढ़ लीजिएगा। और हाँ, तो
क्लास 12th की जो बुक है माइक्रो एंड मैक्रो, तो उसमें हम जाएंगे मैक्रो पे, ठीक। तो मैक्रो को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है अच्छे से। अगर आपको पूरा पढ़ना है 9 to 12 तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम पॉलिटी पे। देखो पॉलिटी का क्या है कि आप अगर लक्ष्मीकांत, सब बोलते हैं लक्ष्मीकांत, ठीक, लेकिन आप पॉलिटी में एनसीईआरटी पहले पढ़ लेना। पॉलिटी के एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है, आप लोग को सबसे पहले ये पढ़ना है कि 11th 12th की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। जो अभी नए नए प्रिपरेशन में आ रहे हैं उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप 11th 12th की एनसीईआरटी पॉलिटी में पढ़ लेना, फिर लक्ष्मीकांत उठाना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो साइंस एंड टेक का क्या है कि जो मेरे पास बुक है मैं उसी से कवर कर लूँगी, और मैंने नहीं लिया है उसका कोई एनसीईआरटी, तो मैं सीधे डाउनलोड की हूँ उसका। और हाँ 12th में जो है जैसे 6th 7th 8th अगर आपको पढ़ना है साइंस का पढ़ लीजिए। उसके बाद 12th का जो है बायोलॉजी, वो मैंने किसी से ऐसे लेके पढ़ा है एक बारी, और अभी मैं उसको डाउनलोड करके एक बार और रिवीजन करूँगी, ठीक। तो ये हो गया, तो बस ये कहना था आप लोग को। उसके बाद तो करंट हो गया, तो करंट का वीडियो अलग से बना देंगे, क्या कैसे क्या पढ़ना है। आप लोग का कमेंट आया था कि पढ़े कहाँ से और टाइम टेबल क्या बनाए। तो जो भी बिगनर्स हैं, आप लोग की ज़्यादा आदत नहीं होगी बैठने की पढ़ने की, तो ठीक है, एक स्लॉट बना लीजिए आप लोग, जैसे कि मॉर्निंग में, ठीक है, तो 4 या 5 से 7 2 घंटे का, फिर 1 2 घंटे का ब्रेक लगे, फिर 2 घंटे का, ऐसे ऐसे कर लीजिए, आदत डाल लीजिए, फिर धीरे धीरे हो जाएगी आदत बैठने की। और एनसीईआरटी जो है अच्छे से पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर से पढ़ के कवर करना है, ऐसे ही हवा में नहीं लेके जाना है, सब अच्छे से समझ के पढ़ना है, जिससे कि चीज़ें रिकॉल रहें। वैसे रिकॉल रहती नहीं, मैंने खुद इतनी बार पढ़ी है कि मैं भूल जाती हूँ, लेकिन जब पढ़ती हूँ तो फिर दोबारा चीज़ें याद आ जाती हैं। तो आप लोग ऐसे पढ़िएगा कि चीज़ें याद रहें, मतलब कि दिमाग से एकदम गुम ना हो जाए, तो रिवीजन के टाइम फिर याद आ जाए। तो एक बार ही नहीं पढ़ना होता है एनसीईआरटी, बार बार पढ़ना होता है। मैं खुद पढ़ती हूँ बार बार, तो मुझे जो लगता है मैंने वो शेयर किया आप लोग के साथ। और मुझे बस यही कमेंट आ रहे थे कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो मैंने बता दिया। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एनसीईआरटी से शुरू करिए, उसके बाद स्टैंडर्ड पे आइए। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड से शुरू करना चाह रहे हैं तो मैंने एक वीडियो डाला स्पेशल फॉर बिगनर्स, तो वहाँ पे मैंने बुक जो है अच्छे से सब बता दिया है कैसे क्या करना है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और शुरू शुरू में आप अगर मतलब कि कॉलेज के साथ, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन हो रहा है उसके साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तब भी कर सकते हैं। आप कॉलेज से ये 2-3 घंटे डेली का निकाल के पढ़िए एनसीईआरटी वगैरह, तो कवर कर सकते हैं। तो बस ये वीडियो, बहुत सारे कमेंट आए थे तो मैंने उनसे बोला था कि मैं 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूँगी, बट कुछ स्वास्थ्य समस्या के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज जब मैं थोड़ा ठीक हुई तो मैं सोची वीडियो बना दूँ, और उसके कारण मेरी खुद की पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी बीमार होने की वजह से। पर कोई नहीं, स्वास्थ्य है तो सब है। तो मैं सोची कि ज़्यादा बीमार होने से अच्छा मैं घर चली जाती हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए था जिन्होंने कमेंट किया था, और जो और भी लोग देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो डाल दिया करूँगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। जो भी गाइडेंस की कमी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ना। जो ना समझ में आए कमेंट करना, रिप्लाई कर दूँगी। और हाँ, मेरे पास जितने एनसीईआरटी थे बस मैंने उनका नाम बताया, मेरे पास जो और चीज़ें नहीं थी मैंने उनका नहीं बताया। तो जो थी उसी को मैंने शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ठीक है, अगर लग रहा है कि हाँ मैंने सही नहीं बताया तो ठीक है यार, मैनेज कर लेना, मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ ही रहे हो। बस मुझे लगा कि, और ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग के बिना तैयारी नहीं कर सकता, कोचिंग बस गाइडेंस देता है आपको, आप तैयारी कर सकते हैं। एक गाइडेंस मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं अच्छे से। कोचिंग की भूमिका बस गाइडेंस की है। ओके।